वाक्य शुद्धिकरण के भाग 11 में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वाक्य शुद्धिकरण के अंदर 10 भाग हम क्रमशः देख चुके हैं। आप जब इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको 1 नंबर से क्लास लाइन वाइज मिलेगी। लाइन वाइज क्लास आपको 1 नंबर से मिलेगी। और जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है रचना प्रबोध, उस पर ये आधारित हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चालू करते हैं। देखिए, कल हमने भी वाक्य शुद्धिकरण पढ़ा था। आज फिर तीसरा नियम पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम संबंधी। देखो कि अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ आती है। तो सर्वनाम के कारण भी वाक्य में अशुद्धियाँ आती है। वो वाक्य शुद्ध से भी अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, जब उसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ आती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला देखो, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मैंने कल जयपुर जाना है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे कल जयपुर जाना है। अच्छा, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम विद्यालय जाता है, ठीक है, तो राम के स्थान पर वह प्रयोग कर दिया तो वह विद्यालय जाता है। तो राम के स्थान पे अगर हमने वह प्रयोग कर दिया, ठीक है, तो वो सर्वनाम होता है। अच्छा, वह फिर वो अलग अलग जेंडर के लिए अलग अलग आता है। जैसे वह विद्यालय जा रही है, ठीक। जैसे मान लो एक एग्जांपल, जैसे गीता विद्यालय जा रही है, ठीक है, तो उसके वहाँ पे भी फिर वही लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, सर्वनाम का जो टॉपिक है वो अलग से अपन एक क्लास लेंगे सर्वनाम की, और पूरा विथ डिटेल के साथ, यानी कि प्रश्न बार नहीं जाएगा, ठीक है, प्रश्न बार नहीं जाएगा। तो पूरा डिटेल के साथ अपन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में आपको यही ध्यान रखना है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने कल जयपुर जाना है, ये नहीं होगा मुझे कल जयपुर जाना है। देखो मैंने क्या है, इसके स्थान पर प्रयोग क्या हुआ? मुझे। तो मैंने तो कोई सब सुनने से ही या देखने से ही तो गलत लग रहा है ना। मैंने कल जयपुर जाना है। शुद्ध वाक्य क्या है? मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई नहीं किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गया? तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? दूध में क्या गिर गया। दरवाजे पर क्या खड़ा है? तो शुद्ध वाक्य क्या है? दरवाजे पर कौन खड़ा है। जो भी हो लौट आए, जो भी गया हो लौट आए। छठा क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। शुद्ध वाक्य क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए, ठीक है। तुम के स्थान पर आप आ गया। तुम। हमको सबको फिल्म देखने जाना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हम सबको फिल्म देखने जाना है। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। मेरे को एक पेंसिल चाहिए। तो क्या होगा? मुझे एक पेंसिल चाहिए। वह रेडियो पर बोल रहे थे। तो वे रेडियो पर बोल रहे थे। उसने काम पूरा कर चुका है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह काम पूरा कर चुका है। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ। मैंने रमेश को नहीं मारा है। 13वां वाक्य क्या है? सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ।
तो शुद्ध वाक्य का मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो आपको सर्वनाम समझ में आ ही रहा है ना, किस किस सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको पहले से ही बता दी थी। उसने समय पर पहुंचना है तो क्या होगा, उसने के स्थान पर उसे समय पर पहुंचना नहीं पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा 16वां क्या है, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। 17वां, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया, मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। यह ईमानदार इंसान है, तो क्या होगा, ये ईमानदार इंसान है। माता जी ने मुझको बुलाया, माता जी ने मुझे बुलाया। मित्रों आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको कक्षा कैसी लग रही है। आप नीचे कमेंट में आप सुझाव ज़रूर दे सकते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी ट्रिक चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।